हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है टेस्ट आईक्यू में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे वेल्डेड एंड रिवेटेड जॉइंट। वेल्डेड जॉइंट क्या होते हैं, रिवेटेड जॉइंट क्या होते हैं, और इनसे रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट हैं वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। हम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि एग्ज़ाम में जो चीज़ें पूछी जाती हैं वही डिस्कस करेंगे। जो चीज़ें काम की नहीं हैं वो हम फालतू डिस्कस नहीं करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि जॉइंट क्या होते हैं। द प्लेस वेयर टू और मोर थिंग्स आर फास्टेंड और कनेक्टेड टुगेदर। यानी कि जैसे मान लो आपको दो रोड हैं, उनको हमको जोड़ना होगा तो एक जॉइंट लगाना पड़ेगा। तो कहीं पे भी दो चीज़ों को यदि हमको जोड़ना है तो वहाँ पे हम जॉइंट लगाएंगे। अब जॉइंट कितने टाइप के होते हैं? जॉइंट मेनली तीन टाइप के होते हैं: परमानेंट जॉइंट, सेमी परमानेंट और टेम्परेरी। परमानेंट जॉइंट जैसा कि नाम से अपन को पता चल रहा है कि एक बार जॉइंट करने के बाद में वो फिर वापस नहीं खुलते, और यदि हमको अलग अलग करना होगा दोनों को तो वहाँ पे उसको ब्रेक करना पड़ेगा। तो वो होते हैं परमानेंट जॉइंट। जो वेल्डिंग के द्वारा जो जॉइंट होते हैं वेल्डेड जॉइंट, वो परमानेंट जॉइंट होते हैं। आपने देखा होगा वेल्डिंग से कहीं पे भी हम दो मेटल को आपस में जोड़ते हैं तो वो परमानेंट जॉइंट होता है। सेमी परमानेंट, सेमी परमानेंट जॉइंट जो टेम्परेरी भी नहीं होते हैं और परमानेंट भी नहीं होते हैं, उन दोनों के बीच में जो होते हैं उन्हें हम बोलते हैं सेमी परमानेंट। उसमें हम रिवेटेड जॉइंट को कंसिडर करते हैं। रिवेट्स को हम निकाल सकते हैं, वैसे तो देखा जाए तो वो नॉर्मली परमानेंट जैसे दिखते हैं, लेकिन उनको हम निकाल सकते हैं। टेम्परेरी जॉइंट, नट एंड बोल्ट आपने देखा होगा कि कहीं पे भी हमको जॉइंट करना हो नट लगा देंगे, और जब हमारी रिक्वायरमेंट होगी तब हम उसको खोल सकते हैं। नकल जॉइंट, क्वार्टर जॉइंट, ये सब जो होते हैं वो टेम्परेरी जॉइंट होते हैं। अब हम आगे देखते हैं कि बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट क्या होते हैं। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि बट जॉइंट और लेफ्ट जॉइंट क्या होता है। कोई भी दो प्लेट को, जैसे ये प्लेट है और ये प्लेट है, इन दोनों को पास पास में रखेंगे और यहाँ से हम इसको जोड़ देंगे तो इसको हम बोलते हैं बट जॉइंट। जैसा कि आपको डायग्राम में दिख रहा है, ये होता है आपका बट जॉइंट। और यदि हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को जोड़ेंगे तो वो होता है आपका लैप जॉइंट। तो यहाँ पे इस प्लेट के ऊपर ये प्लेट रखी हुई है और यहाँ से हम इसको जॉइंट कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा लैप जॉइंट। अब हम बात करते हैं रिवेटेड जॉइंट की। रिवेटेड इज ए सोल्ड सिलेंड्रिकल बार विद ए हेड इंटीग्रेटेड टू इट। तो यहाँ पे आपको जो डायग्राम में दिख रहा है ये रिवेट होता है। इसका जो ये पार्ट है इसको हेड बोलते हैं, और ये जो पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं सेंक, सेंक डायामीटर, और कभी कभी इसको नॉमिनल डायामीटर भी बोलते हैं। और ये आपकी हो गई टेल। अब इसके हेड के हिसाब से इसको अलग अलग टाइप में बांटा गया है। जैसे आपको डायग्राम में काफ़ी टाइप के रिवेट दिख रहे होंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्लैट है, ये जो इसका हेड है ऐसा है, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये जो हेड होता है इसको हम बोलते हैं काउंटर सैंक फ्लैट हेड। ये हो गया आपका काउंटर सैंक राउंड हेड। और ये हो गया बटन रिवेट, हाई बटन, और पेन रिवेट, और पेन स्मॉल रिवेट, ट्रस रिवेट, कोन रिवेट और टिनर्स रिवेट। तो ये अलग अलग टाइप के रिवेट होते हैं। यहाँ पे आपको दो तीन रिवेट जो है वो नॉर्मली आपको ध्यान रखना होगा। एक तो ये काउंटर सैंक वाला, और एक ये कोन वाला, और एक ये आपको पेन वाला याद रखना है। ठीक है, बस इतने याद रखने हैं, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम बात करते हैं कि रिवेट को हम प्लेट में कैसे यूज करते हैं। देखिए, ये जो आपका अभी हमने लेफ्ट जॉइंट देखा था, जैसे ये प्लेट है आपकी और दूसरी ये प्लेट है, तो ये हम यहाँ पे यदि मान लो वेल्डिंग करेंगे तो ये वेल्डेड जॉइंट हो जाएगा। लेकिन यदि हम यहाँ पे एक रिवेट लगा देते हैं तो ये आपका हो जाएगा रिवेट जॉइंट। तो सिंगल प्लेट है तो यहाँ पे एक ही रिवेट से काम हो जाएगा। और यदि अलग अलग टाइप की प्लेट है, जैसे कि यहाँ पे बट जॉइंट करना है, जैसे ये हो गया आपका लेफ्ट जॉइंट। और बट जॉइंट में क्या होगा कि ये जो आपकी दोनों प्लेट है ये पैरेलल होगी, तो हम इसके बीच में रिवेट कैसे लगाएंगे, इसके ऊपर एक छोटी प्लेट लगाएंगे और इधर भी हम प्लेट लगा देंगे। तो यहाँ पे एक रिवेट लगा देंगे, यहाँ पे एक रिवेट लगा देंगे। और यदि हमको ज़्यादा स्ट्रेंथ की रिक्वायरमेंट होगी तो हम डबल रिवेट चेन भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं वेल्डेड जॉइंट की। अ वेल्डिंग जॉइंट इज अ पॉइंट और एज वेयर टू और मोर पीसेस ऑफ मेटल और प्लास्टिक आर joined together. They are formed by welding two or more workpiece according to the particular geometry. There are five types joints referred to by the American Welding Society: butt joint, corner, edge, lap joint और tree joint. तो यहाँ पे अभी हमने डिस्कस किया था वेल्डेड जॉइंट के अंदर जो बट जॉइंट होता है, बट जॉइंट अभी हमने डिस्कस किया था, और ये लेप भी हमने डिस्कस किया था। यहाँ पे देखिए,
यदि हम दो प्लेट को कॉर्नर से जोड़ देंगे तो उसको हम बोल देंगे कॉर्नर जॉइंट, और यदि हम इसको पैरेलल रख के इसका एक पोर्शन वेल्डेड कर देंगे तो इसको हम बोलते हैं एज जॉइंट, क्योंकि इसका जो एक एज है वो हम वेल्डिंग कर रहे हैं। फिर लैप जॉइंट अभी हमने डिस्कस किया ही था। और यदि हम एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट को परपेंडिकुलर रखते हैं तो वो आपका टी शेप बनता है, तो उसको हम बोल देंगे टी जॉइंट। मेनली आपको बट जॉइंट और लैप जॉइंट ही ध्यान रखना है। अब हम बात करते हैं वेल्डेड जॉइंट सिंबल। कभी कभी एग्जाम में क्या होता है कि सिंबल पूछ लिए जाते हैं, जैसे एसएससी जेईई का एग्जाम में सिंबल पूछ लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए ये आपका लैप जॉइंट है, सॉरी बट जॉइंट है। बट जॉइंट के अंदर क्या होता है कि यदि हम वेल्डिंग की शेप के हिसाब से सिंबल यूज़ करते हैं, जैसे स्क्वायर बट, स्क्वायर वी बट, तो ये जो वी बट है वी का शेप का बन रहा है तो उसको हम बोल देंगे वी, स्क्वायर वी बट विथ ब्रॉड रूट फेस, और बेवल बट और सिंगल बेवल बट विथ ए ब्रॉड रूट फेस। तो जैसा कि आपको शेप में दिख रहा है, बस ऐसे ही आपको याद रखना है सिंगल यू बट। तो आपको नॉर्मली एक तो बट जॉइंट याद रखना है और वी बट याद रखना है, एक यू बट याद रखना है, बस इतना याद रखना है। एग्जाम में इनका सिंबल आपको जो यू होगा उसका यू जैसा होगा, वी होगा तो उसका वी के जैसा होगा, बस आपको दो तीन याद रखने हैं। अब हम बात करते हैं रिवेटेड जॉइंट फेलियर। एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। तीन टाइप के मेनली फेलियर होते हैं, शियर फेलियर, ठीक है, और टीयरिंग फेलियर और क्रशिंग फेलियर। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि शियरिंग फेलियर क्या होता है। जैसे आपको यहाँ पे आपको डायग्राम में दिख रहा होगा, ये दो प्लेट है, यहाँ पे हम लोड लगाएंगे प्लेट के ऊपर, तो एक टेंसाइल लोड होगा। तो ये जो आपका रिवेट है, ये आपका रिवेट है, तो ये रिवेट इसका जो डायामीटर है यहाँ से ये फेल हो जाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, शियरिंग फेलियर। अब यहाँ पे जो स्ट्रेंथ है वो किसकी यूज़ आ रही है, रिवेट की आ रही है, और रिवेट की भी कौन सी, डायामीटर वाली। तो यहाँ पे जो एरिया लेंगे हम वो रिवेट का डायामीटर लेंगे। तो जो हमारी शियरिंग स्ट्रेंथ होगी, शियरिंग स्ट्रेंथ पीएस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो एरिया ऑफ शियरिंग एरिया इनटू स्ट्रेस ऑफ शियर, शियर स्ट्रेस कह सकते हैं। तो एरिया कौन सा हो जाएगा, रिवेट का हो जाएगा, और रिवेट का एरिया क्या होता है पाई/4 डी स्क्वायर। और यदि ज़्यादा रिवेट हो यानी कि एन रिवेट हो तो हम एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा होगा पाई/4 डी स्क्वायर इंटू शेयरिंग स्ट्रेंथ, और यदि एन स्ट्रेंथ हो यानी कि एन रिवेट हो तो वहाँ पे एन से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में न्यूमेरिकल इससे रिलेटेड पूछा जाता है। फिर हम बात करते हैं टीयरिंग फेलियर। टीयरिंग फेलियर जो होता है वो आपका प्लेट में होता है। तो ये जो आपको दिख रहा होगा ये बीच में लाइन, ये यहाँ से जब प्लेट क्रैश कर जाती हैं यानी कि ये इसके अंदर जो क्रैक आ जाता है उसको हम बोलते हैं टीयरिंग फेलियर है। तो टीयरिंग फेलियर यदि आपको पूछे तो कहाँ होता है, वो आपका प्लेट के अंदर होता है। तो यदि हम इसका फॉर्मूला निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एरिया इनटू स्ट्रेस। तो टीयरिंग स्ट्रेस तो हो जाएगा, लेकिन एरिया कौन सा लेंगे, यदि दो रिवेट के बीच में जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होती है रिवेट के बीच की, तो उसको हम बोलते हैं पिच, जिसको पी स्मॉल पी से रिप्रेजेंट करते हैं। जो कैपिटल पी है वो लोड हो जाएगा और स्मॉल पी जो है वो आपका पिच हो जाएगा, और आधा डायमीटर इधर रह जाएगा, आधा डायमीटर इधर रह जाएगा। इसके बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, पी माइनस डी। तो टीयरिंग रेजिस्टेंस और पुल रिक्वायर्ड टू टीयर ऑफ द प्लेट पर पिच लेंथ। तो यदि हम पर पिच लेंथ की बात करें तो दोनों एक पिच के बीच में कितनी डिस्टेंस रह गई है प्लेट की, तो वो हो गई आपकी पी माइनस डी। और यदि प्लेट की थिकनेस टी हो तो एरिया क्या हो जाएगा, पी माइनस डी इंटू टी। ये आपका पी माइनस डी इंटू टी एरिया हो जाएगा, और टीयरिंग स्ट्रेंथ से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा टीयरिंग स्ट्रेंथ। फिर हम बात करते हैं क्रशिंग फेलियर की। क्रशिंग फेलियर जो होता है वो आपका जो प्लेट होता है, जैसे मान लो ये आपकी प्लेट है, ठीक है, यहाँ पे आपका रिवेट जॉइंट लगा हुआ था, तो इस एरिया के अंदर जो होल है उसके अंदर क्रशिंग होती है। तो यहाँ पे हम जो एरिया लेंगे वो कौन सा एरिया लेंगे, जो आपकी प्लेट होती है। जैसे मैं इसको थोड़ा और डिटेल में बताता हूँ। जैसे मान लो ये आपका एरिया दिख रहा होगा ऐसे, ये एरिया जो होता है यहाँ पे क्रशिंग होता है। तो एरिया कौन सा लेंगे, प्रोजेक्टेड एरिया लेंगे, तो ये डायमीटर और थिकनेस दोनों का एरिया आ जाएगा। तो क्रशिंग स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी, पी सी इंटू जो डायमीटर है इंटू थिकनेस है, ये एरिया आ जाएगा और क्रशिंग स्ट्रेस हो जाएगा।
और यदि n रिवेट है तो n से मल्टीप्लाई कर देंगे। बस ये तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है, एग्जाम में यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर एक इंपॉर्टेंट चीज़ और होती है, एफिशिएंसी ऑफ रिवेटेड जॉइंट। तो रिवेटेड जॉइंट की एफिशिएंसी क्या होती है? तो अभी हमने देखा था कौन कौन सा फेलियर होता है, टीयरिंग फेलियर, शियरिंग फेलियर और क्रशिंग फेलियर। अब जो भी स्ट्रेंथ कम होती है तो वहाँ पे आपका जो जॉइंट है वो फेल हो जाएगा। इसलिए हम एफिशिएंसी जो है वो कैसे देखते हैं? एफिशिएंसी होता है आपका आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है प्लेट जो होती है ना आपकी, उसके अंदर बिना होल के उसकी कितनी स्ट्रेंथ है। यानी कि जैसे मान लो ये प्लेट है, इसके अंदर रिवेट लगाने के लिए हम होल करेंगे, तो यदि हम होल ना हो तब उसकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो वो आपकी हो जाएगी मैक्सिमम स्ट्रेंथ। और इनमें से जो आपकी शियरिंग स्ट्रेंथ है, टीयरिंग स्ट्रेंथ है और क्रशिंग स्ट्रेंथ है, इनमें जो मिनिमम होगा वो हम यूज़ करेंगे। यानी कि इन दोनों का जो रेशियो होगा वो आपका एफिशिएंसी हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, ये था छोटा सा वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।